हाय गाइस, मैं उस्मान। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो हमने जो कोल्ड वॉर का सीरीज चलाया था उसका पार्ट 3 है। आज हम देखेंगे कैसे वियतनाम वॉर कोल्ड वॉर के चपेट में आ गया था। आप लोगों ने कोल्ड वॉर के सीरीज में अब तक के क्यूबान मिसाइल क्राइसिस और कोरियन वॉर को देख चुके थे। आप लोगों ने अगर मेरा उन दोनों पार्ट को अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम वियतनाम वॉर के ऊपर बात करेंगे। वियतनाम वॉर इतिहास का एक ऐसा वॉर था जिसके कारण वियतनाम वासियों को अपना जान गंवाना पड़ा था। वियतनाम पर 1857 में फ्रांस ने कब्जा करके फ्रांस रूल वियतनाम पर चलाने लगा था, लेकिन 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज आर्मी ने वियतनाम पर अटैक किया। इसी युद्ध में जापानीज आर्मी ने फ्रांस को हराकर वियतनाम पर रूल करने लगा, लेकिन जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हारने के बाद जापानीज आर्मी वियतनाम से चला जाता है। जापानीज आर्मी चले जाने के बाद जापान ने कैप्चर किए हुए कॉलोनियल एरा पर एलाइड पावर अर्थात जिन देशों ने वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म किया था या फिर जीता था, उन देशों ने उन छोटे छोटे देशों पर कब्जा करना चाहा। इसीलिए वियतनाम 2 हिस्से पर बंट जाता है। वियतनाम 2 हिस्से में अर्थात नॉर्थ और साउथ वियतनाम में बंट चुका था, लेकिन दोनों हिस्से के लोग एक ही वियतनाम बनाना चाहता था, अर्थात वो लोग आज़ादी चाहते थे। नॉर्थ वियतनाम को चाइना और यूएसएसआर हेल्प कर रहा था और साउथ वियतनाम को अमेरिका, लेकिन नॉर्थ और साउथ वियतनाम के लोग बाकी देशों के इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म करना चाहता था। आपको तो पता ही होगा, यूएसएसआर कम्युनिज्म को फैलाना चाहता था और यूएसए कैपिटलिस्ट को। हो ची मिन वियतनाम का एक जननेता था जिसने वियत मिन नाम का एक पार्टी बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस को ही साउथ वियतनाम दे दिया गया था, क्योंकि जापान से पहले वहाँ पर फ्रांस रूल करता था। हो ची मिन नॉर्थ वियतनाम का था जो एक ही वियतनाम बनाना चाहता था। हो ची मिन ने इसीलिए 1946 में साउथ वियतनाम पर अटैक कर देता है। इसी वार को फर्स्ट इंडो चाइना वार कहा जाता है। यह युद्ध नॉर्थ वियतनाम के लोग और फ्रांस आर्मी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में नतीजे के रूप में जेनेवा एकॉर्ड साइन किया गया। जेनेवा एकॉर्ड के बाद ही वियतनाम 2 हिस्से पर बंट गया था। नोगोडिन डेम को साउथ वियतनाम का लीडर चुना गया। वो कैपिटलिस्ट विचारधारा का था जो अमेरिका का सपोर्टर था, लेकिन नोगोडिन डेम ने कैपिटलिस्ट विचारधारा को अपनाते ही वियतनाम पर 2 विचारधारा देखने को मिला, क्योंकि हो ची मिन कम्युनिज्म का सपोर्टर था। नोगोडिन डेम साउथ वियतनाम का लीडर बनते ही उसका तानाशाह शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाले लोगों को मारने लगा और कहा जाता है कि वो बुद्धिस्ट लोगों को भी मारने लगा था। जेनेवा एकॉर्ड के तहत वियतनाम पर इलेक्शन होने का बात था, लेकिन नोगोडिन डेम ने इसको खारिज कर दिया। लेकिन अमेरिका को इससे कुछ मतलब नहीं था। वो ऊपर से साउथ वियतनाम को मदद कर रहा था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि साउथ वियतनाम पर या फिर पूरे वियतनाम पर कैपिटलिस्ट विचारधारा चले। यह बात सुनकर तुरंत ही हो ची मिन साउथ वियतनाम पर अटैक करने को सोचता है। साउथ वियतनाम पर भी हो ची मिन का सपोर्टर था जो नोगोडी डैम को ख़त्म करना चाहता था। हो ची मिन ने उन लोगों को हथियार भेजना शुरू किया। साउथ वियतनाम में रहे हो ची मिन के सपोर्टर सिर्फ हथियार नहीं था, इसीलिए ही चुप था। हथियार मिलते ही नोगोडी डैम के फोर्स को वो लोग जवाब देना शुरू करते हैं। इसी बीच नोगोडी डैम का मर्डर हो जाता है। अब अमेरिका सीधे युद्ध पर उतर जाते हैं। अमेरिका इस युद्ध में उतरने के लिए सिर्फ एक अवसर ही ढूंढ रहा था और उतरते ही
नॉर्थ वियतनाम पर अटैक करना शुरू कर देता है। अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम पर हजारों बम गिरा देता है, लेकिन अमेरिका बम गिराकर ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम के लोग गुफा में घुस जाते थे। नॉर्थ वियतनाम के सोल्जर गोरिल्ला वार में माहिर था, इसीलिए गुफा में घुसकर हमला करना अमेरिका के लिए नामुमकिन था। ये देख यूएसएसआर और चाइना ने इनडायरेक्टली इस वार में आया। इनडायरेक्टली अर्थात खुद का आर्मी तो नहीं भेजा, लेकिन हथियार और पैसा देने लगा। अमेरिका ने 3 साल तक नॉर्थ वियतनाम पर बम गिराया था और वार को ऐतिहासिक बना दिया। अमेरिकन सोल्जर धीरे धीरे हारने लगा था, क्योंकि उन लोगों को जंगलों में युद्ध करना और गोरिल्ला वार टेक्निक नहीं पता था। ये देख अमेरिका ने केमिकल वार करना स्टार्ट कर देता है। केमिकल वार प्लेन से स्प्रे करवाया था और जंगलों को तबाह कर देता था, जिससे ज़मीन पर रहे वियतनाम सोल्जर को प्लेन से देखकर गोली चलाया जा सके या फिर बम गिराया जा सके। लेकिन केमिकल वार में वियतनाम का काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिका ने केमिकल वार से विलेज के लोगों को तबाह कर दिया था, क्योंकि उन्होंने केमिकल डाल के पूरा विलेज को ही जला दिया था। ये देख अमेरिका के लोगों ने सरकार के विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। अमेरिकन लोगों ने जंग को ख़त्म करने का मांग रखने लगा, लेकिन इसी बीच माई लाइल मैसेकर घटना सामने आया। इस मैसेकर में अमेरिकन सोल्जर ने एक गांव में घुसकर सारे सिविलियन को मारकर वहां पर आग लगा देता है। यहां पर बच्चा, बूढ़ा और औरत का भी मौत होता है। ये देख अमेरिका के स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट पर उतर आए। धीरे धीरे सारे अमेरिकन जनता एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका के अपोजिशन पार्टी ने इसका फायदा उठाते हुए प्रोटेस्ट को और हवा दे दिया। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के अपोजिशन का लीडर था, जिसने अमेरिका के लोगों को कहा कि अगर वो पावर में आया तो अमेरिकन सोल्जर को वियतनाम से वापस बुला लेगा। अमेरिका की जनता ने यह बात मानकर रिचर्ड निक्सन को भारी वोटों से जिता दिया और रिचर्ड निक्सन 1969 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है और वो सत्ता संभलते ही तुरंत अमेरिकन सोल्जर को वियतनाम से वापस बुलाने लगे और आखिरकार अमेरिका वियतनाम से वापस आने लगे। तब नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर अटैक करते करते पूरा साउथ वियतनाम अपने कब्जे में ले लेता है। आखिरकार वो एक कम्युनिज्म देश बन जाता है और कम्युनिज्म की जीत होती है। लेकिन इस युद्ध में 58,000 अमेरिकन सोल्जर ने जान गंवाया, साथ ही साथ 12 लाख वियतनाम के लोगों ने जान गंवाया था। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि कोल्ड वॉर में भारत का क्या रोल था। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।